हेलो एवरीवन। 11th एंड 12th एनसीईआरटी बुक्स में जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन है वो सारे इस सिंगल वीडियो में मैं कवर करूंगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन नीट जेई एंड बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो और वीडियो को यूजफुल समझो तो नोट भी बना सकते हो। तो फिर चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला यूनिट है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एडिन्स एंड पहला रिएक्शन वुड्स रिएक्शन। देखो, in this reaction two alkyl halides react with sodium metal in presence of dry ether to form a higher alkane। तो दो एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बना है? एल्केन बना है। और हमेशा ध्यान रखना जो एल्केन बनेगा इधर वो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, ठीक है। तो देखो इधर इथाइल अल्कोहल, इसमें 2 कार्बन है, तो जो एल्केन बनाएगा वो 4 कार्बन का होगा। देखो ब्यूटेन, 4 कार्बन का ब्यूटेन। और क्या हुआ, जो इधर क्लोराइड था, 2 क्लोराइड 2 सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड के रूप में बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में जो वुड्स रिएक्शन में था एल्काइल हैलाइड, और फिटिक रिएक्शन में होगा एराइल हैलाइड, और सब सेम है। देखो एराइल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म बाइफिनाइल। 2 क्लोरोबेंजीन सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम क्लोराइड बाहर हो गया, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ के क्या बना है? बाइफिनाइल। अब आता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चलता है जो वुड्स रिएक्शन का जो एल्काइल हैलाइड और फिटिक रिएक्शन का जो एराइल हैलाइड, ये दोनों मिलकर रिएक्शन बनाएगा। तो एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड सेम रिएजेंट सोडियम और ड्राई ईथर क्या बनाएगा? एल्काइल बेंजीन, ओके। अब देखो सैंडमेयर्स रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एराइल हैलाइड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एराइल डायजोनियम सॉल्ट्स यूजिंग कॉपर सॉल्ट एज कैटलिस्ट, ओके। तो देखो हमारा पहला स्टेप में क्या होता है, एनिलीन सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ बहुत ही कम टेम्परेचर देखो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में रिएक्ट करके क्या बनाता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये है, ठीक है। तो इसको जब क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या बनते हैं? क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? एक एराइल हैलाइड है और नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन, सारे चीज ध्यान से देखना। अब आता है फिंकेलस्टेन रिएक्शन। देखो फिंकेलस्टेन रिएक्शन में क्या बनते हैं? एल्काइल आयोडाइड बनते हैं। कैसे? देखो एल्काइल आयोडाइड्स आर प्रिपेयर्ड इजीली बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स और एल्काइल ब्रोमाइड्स विथ सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन। तो देखो ड्राई एसीटोन में इधर क्या है? एल्काइल क्लोराइड है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, आयोडीन जाके क्लोरीन को बाहर कर दिया, NaCl सोडियम के साथ बाहर हो गया NaCl के रूप में, और जो एल्काइल ग्रुप था एल्काइल ग्रुप के साथ आके जुड़ गया आयोडीन, बना है एल्काइल आयोडाइड। देखो एल्काइल ब्रोमाइड है, फिर आयोडीन आके इसको रिप्लेस कर दिया, बना एल्काइल आयोडाइड, और ब्रोमीन सोडियम के साथ बाहर हो गया सोडियम ब्रोमाइड के रूप में, ठीक है। अब देखो स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बनते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे बनते हैं? एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड सॉल्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो ये जो रिएक्शन होगा स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उसका फ्लोराइड सॉल्ट इसके साथ रिएक्ट करेगा। कौन? जो एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल क्लोराइड है। तो देखो इधर मेथाइल ब्रोमाइड इसके साथ सिल्वर फ्लोराइड रिएक्शन कर रहा है, सिल्वर ब्रोमीन लेके बाहर हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड रुक के प्रेसिपिटेट कर गया, और क्या हुआ? जो मिथाइल ग्रुप था मिथाइल ग्रुप में आकर जुड़ गया क्या? फ्लोरीन, बनाया फ्लूरोमीथेन, ओके। तो फिर हम लोग क्या देखा? जब फिंकेलस्टेन में एल्काइल आयोडाइड बनते हैं और स्वार्ट्स रिएक्शन में एल्काइल फ्लोराइड बनते हैं, ठीक है। अब इस यूनिट का लास्ट रिएक्शन है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 2 तरीके का होता है, एक एल्काइलेशन एक एसाइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है? बेंजीन के साथ मिथाइल क्लोराइड रिएक्शन करता है, किसका प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। हमेशा ध्यान रखना जो इधर रिएजेंट की तरह काम करेगा या कैटलिस्ट की तरह काम करेगा वो लुईस एसिड होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा,
ठीक है, तो क्या हो रहा है, मिथाइल जाके जुड़ गए बेंजीन के साथ, बनाया टोलुइन, और जो इधर का हाइड्रोजन था एक क्लोराइड के साथ जुड़ के क्या बना है, HCl। अब एसाइलेशन देखो, बेंजीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, के रिएक्शन होता है, सेम रिएजेंट या कैटालिस्ट एनाइडस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको हिट करने के बाद क्या बना, ये जो बेंजीन के साथ आके जो एसिटाइल ग्रुप है जुड़ के बना है एसिटोफेनॉन, देखो एसिटोफेनॉन बन गया और हाइड्रोजन और Cl बाहर हो गया HCl के रूप में। ठीक है, तो हमारा पहला यूनिट खत्म हो चुकी है। अब देखो दूसरा यूनिट, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। पहला रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन से क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। ये मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, देख लो। डाइबोरेन रिएक्ट्स विथ एल्कीन टू प्रोड्यूस ट्राई एल्काइल बोरेन। देखो ये जो एक एल्कीन है इसको प्रोपीन बोलते हैं। तो देखो डाइबोरेन के साथ रिएक्ट किया है, रिएक्ट 3 स्टेप के बाद क्या बना है, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। जब इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ हम ऑक्सीडाइज करते इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या बनाता है, प्रोपान ऑन ऑल। देखो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ है, होने के बाद क्या बनना है, प्रोपान ऑन ऑल, जिसको बोलते हैं एल्कोहल है। ठीक है, और एक इसके साथ क्या बना, बोरिक एसिड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है कोलबेस रिएक्शन। देखो कोलबे रिएक्शन में फिनोल के साथ रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है, फिनोक्साइड आयन। देखो सोडियम आके जुड़ गया, इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड आयन। इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है नेक्स्ट स्टेप में, कार्बन डाइऑक्साइड है H+ है, होने के बाद क्या बनता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको और एक नाम है सैलिसाइलिक एसिड। तुम इसको ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में आके कार्बोक्सिल ग्रुप आके जुड़ गए। ओके, अब राइमर टीमन रिएक्शन। देखो फिनोल के साथ क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना है, एक इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, इसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या बना, ऑर्थो सैलिसाल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड ग्रुप आके ऑर्थो पोजीशन में जुड़ गया, इसको इसलिए इसको नाम है ऑर्थो सैलिसाल्डिहाइड। अब आता है इस यूनिट का हमारा लास्ट रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनते हैं। ठीक है, एक SN2 रिएक्शन है। देखो क्या होता है, एल्काइल जो हैलाइड है ये सोडियम फेनोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, करने के बाद क्या बनाता है, ईथर बनाता है। तो देखो कैसे होता है, इधर लिया है मैंने मिथाइल ब्रोमाइड, इसके साथ सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्शन करता है, करने के बाद ये जो सोडियम है ये ब्रोमीन को लेकर बाहर हो गया। पहला स्टेप क्या है, ये जाके अटैक करेगा, अटैक करने के बाद यहाँ से ब्रोमीन टूट जाएगा। ठीक है, इसको पकड़ेगा कौन, सोडियम, और ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा ईथर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो विलियमसन सिंथेसिस है वो SN2 रिएक्शन के थ्रू होता है, तो इसीलिए एस्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम होना चाहिए। तो इसलिए जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ये अच्छा रिएक्शन प्रोडक्ट देगा, सेकेंडरी उससे कम देगा, और टर्शियरी में होगा ही नहीं। उसमें क्या होगा, ईथर नहीं बन के बन जाएगा क्या, हमारा एल्कीन। ठीक है, तो देखो लैबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी फॉर बेटर रिजल्ट। Tertiary alkyl halide will not produce ether. In this case, alkene is the only reaction product. तो हम लोग क्या सीखा, जो विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू ईथर फॉर्म होता है, और जो क्या होता है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों तरीका का ईथर फॉर्मेशन होता है। और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो अच्छा रिजल्ट देता है, टर्शियरी नहीं देता है, वो ईथर नहीं बना के क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। ठीक है, चलो थर्ड यूनिट, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो पहला रिएक्शन है रोजनबर्ग रिडक्शन। एक चीज ध्यान रखना, एसिड का रिडक्शन के बाद बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को रिडक्शन के बाद बनता है एल्कोहल। ऑपोजिट होता है, एल्कोहल को ऑक्सीडेशन के बाद बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करने के बाद बनता है एसिड। ठीक है, तो रोजनबर्ग रिडक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड को रिडक्शन करने के बाद बनता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो एसिटाइल क्लोराइड रिडक्शन करने के लिए चाहिए हमारा हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, कैटालिस्ट की तरह काम करता है पैलाडियम ऑन बेरियम सल्फेट, इसको हीट करने के बाद बनता है एसिटाल्डिहाइड।
बेंजोइल क्लोराइड, हाइड्रोजन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट एक कैटालिस्ट है, क्या बनेगा? बेंजाल्डिहाइड। ओके, इसके बाद स्टेफन रिएक्शन। देखो स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है? नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू कारस्पॉन्डिंग इमीन विथ स्टेनस क्लोराइड। देखो ये है नाइट्राइल ग्रुप, नाइट्राइल SnCl2 अर्थात स्टेनस क्लोराइड के साथ रिड्यूस करने के बाद क्या बना है? कारस्पॉन्डिंग इमीन बनाया। इसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या बनता है? एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो ऑल्टरनेटिव एक प्रोसीड्योर है, इसमें क्या होता है? नाइट्राइल्स आर सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाईआइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत ही बड़ा नाम है, तो इसको ध्यान से देखना, ये रिएजेंट का नाम डाईआइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू इमीन। इसमें क्या हो रहा था? स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा था प्रेजेंस ऑफ HCl, तब इमीन हो रहा था, इमीन का हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एल्डिहाइड बनता था। यह क्या हो रहा है? डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हो रहा है रिएक्शन, इमीन बन रहा है, इमीन को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद एल्डिहाइड हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब देखो ईटार रिएक्शन। ईटार रिएक्शन में बेंजाल्डिहाइड बनते हैं। क्या होता है? क्रोमिल क्लोराइड, ये देखो CrO2Cl2, इसको क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं, ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये देखो मिथाइल ग्रुप, टोलुइन का मिथाइल ग्रुप, इसको ऑक्सीडाइज करेगा क्रोमिल क्लोराइड, किसमें? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में। इसको ध्यान से देखना, ये एग्जाम में पूछते हैं इसको। ठीक है, फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या देते हैं? बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, अब आता है गाटरमैन-कॉस रिएक्शन। क्या होता है? बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोक्साइड HCl in the presence of anhydrous aluminum chloride or cuprous chloride. It gives benzaldehyde or substituted benzaldehyde. देखो यह बेंजीन रिंग है, कार्बन मोनोक्साइड है, HCl है, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड। क्या बनता है? बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो यह है क्या? क्लेमेंसन रिडक्शन। द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू मिथिलीन ग्रुप। यह है मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विथ जिंक एमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। देखो कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड कीटोन में प्रेजेंट रहता है, तो जिंक एमालगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्या बनाया? मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, और वाटर एंड वाटर। उल्फ-किर्चनर रिडक्शन, इसमें क्या होता है? द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिड्यूस्ड टू मिथिलीन, सेम एज क्लेमेंसन रिडक्शन, लेकिन इधर जो रिएजेंट है वो अलग होता है। क्या होता है? ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोजन N2H4, इसको NH2NH2 के रूप में भी देखा जाता है, फॉलोड बाय हीटिंग विथ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन इथिलीन ग्लाइकोल। देखो पहला रिएक्शन क्या हो रहा है? जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? एक इंटरमीडिएट फॉर्म किया। इसको जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द इथिलीन ग्लाइकोल मीडियम में हिट करने के बाद क्या बना? मिथिलीन बना और नाइट्रोजन गैस बाहर हो गया। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका कुछ क्राइटेरिया है वो देख लो। एटलीस्ट ऑन अल्फा हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड। ठीक है, aldehydes and ketones having at least on alpha hydrogen undergo a reaction in presence of dilute alkali to form beta hydroxy aldehyde, इसको बोलते हैं एल्डोल। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स होने के बाद उसको बोलते हैं क्या? कीटोल। ठीक है, तो पहले देखो एल्डिहाइड के रिएक्शन देखो। इथानल, तो दो मॉलिक्यूल इथानल है, इसको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या बना? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, इसको कहते हैं एल्डोल। देखो 3 हाइड्रोक्सी क्यों? 1 2 3 नंबर कार्बन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। अगर इसको पहले क्या बोला था? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा क्यों बोला था? देखो ये जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप है, जिस कार्बन के साथ जुड़ी रहती है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो इसके बाद जो रहता है उसको बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के साथ कोई चीज जुड़ा रहता है तो उसको अल्फा बोलता है, अगर हाइड्रोजन जुड़ी रहता है तो बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन,
अगर यह बीटा कार्बन में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। तो फिर इसको तुम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल भी बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको हीट करने के बाद वाटर निकल गया, क्या बना, ब्यूट 2 इन ऑन एल। ठीक है, यही है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब देखो कीटोन के बारे, प्रोपानोन लिया है, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटन 2 ओन, इसको बोलते हैं कीटोल। ठीक है, और याद रखना हमेशा 2 मॉलिक्यूल लेना होगा, इधर दो मॉलिक्यूल इथानॉल, 2 मॉलिक्यूल प्रोपानोन। ठीक है, इसको हीट करने के बाद क्या होगा, पानी बाहर आ गया, फिर बना 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन, इसको ही की एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। और 2 चीज याद रखना हमेशा, जो एटलीस्ट ऑन अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा और जो डाइल्यूट एल्काली कैटलिस्ट को रूप में काम करेगा। आप बताए देखो कैनिजारो रिएक्शन, ये ऑपोजिट होता है एल्डोल कंडेंसेशन का। जैसे नो अल्फा हाइड्रोजन, उधर एटलीस्ट ऑन अल्फा हाइड्रोजन का जरूरत था और इधर नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो एल्डिहाइड्स व्हिच डोंट हैव एन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है, रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एल्काली, उधर क्या हुआ था, डाइल्यूट एल्काली कैटलिस्ट के रूप में काम किया था, और कैनिजारो में कॉन्सेंट्रेटेड एल्काली। हियर ऑन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल एंड ऑन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, पहले ही बोला था। ठीक है, जो एल्डिहाइड को तुम रिडक्शन के बाद क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, और ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, तो देखो 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड लिया, कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके प्रेजेंस में एक रिडक्शन के बाद क्या बना, मिथानॉल, अल्कोहल बन गया, और ऑक्सीडेशन के बाद क्या बना, पोटेशियम फॉर्मेट, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है। फिर देखो बेंजाल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल लिया है, एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिडक्शन के बाद बनेगा बेंजोइल अल्कोहल। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनाएगा, सोडियम बेंजोएट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो आता है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या है, एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जो रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। An aqueous solution of sodium or potassium salt of a carboxylic acid on electrolysis gives alkane containing even number of carbon atom। तो देखो ये सोडियम एसीटेट है, वाटर है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद क्या बना, एनोड और कैथोड। इलेक्ट्रोलाइसिस 2 चीज जरूरी होता है एनोड और कैथोड में। तो एनोड में बनता है एल्केन, जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखो इधर 2 कार्बन है, इवन नंबर है, और इसके साथ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कैथोड में क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एनोड में क्या बनता है और कैथोड में क्या बनता है, ये ध्यान से देखना, यही पूछते हैं क्वेश्चन में। अब इस यूनिट का लास्ट रिएक्शन, हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। रिएक्शन के बाद क्या बनता है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हैलोजिनेटेड एट अल्फा पोजीशन ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो देखो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हेलोजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है, और क्या है, इधर वाटर है। करने के बाद क्या बना, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो अल्फा कार्बन है, इधर अगर तुम क्लोरीन यूज करोगे इधर, तो फिर इधर क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, ब्रोमीन यूज करोगे तो ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हो गया हमारा हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। अब आता है हमारा लास्ट यूनिट, वो है एमीन। पहला रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। ठीक है, देखो ये मल्टीपल स्टेप है, तो देख लो ध्यान से। थैलामाइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन होता है, और फिर ये इंटरमीडिएट बनते हैं, तो देख लो। ठीक है, फाइनली क्या बनते हैं, प्राइमरी एमीन। देखो इसे प्राइमरी एमीन बन गया। और एक चीज ध्यान रखना, जो गैब्रियल थैलामाइड जो सिंथेसिस है, इस रिएक्शन में एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से तुम एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बना नहीं सकते हो, सिर्फ एलिफेटिक एमीन ही बना सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स बाय ट्रीटिंग एन एमाइड विथ ब्रोमाइन
इन एन एक्वस सॉल्यूशन और इथानोलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देखो ये एक एमाइड है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना है, एमीन, ठीक है, प्राइमरी एमीन। इसके साथ क्या बना, सोडियम कार्बोनेट प्लस NaBr प्लस वाटर, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, जो एमीन फॉर्मेशन होगा वो एमाइड में जितना कार्बन था उससे एक कार्बन लेस होगा। अब आता है लास्ट रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथानोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल एमीन्स। देखो क्या है, प्राइमरी एमीन है, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हिट करने के बाद क्या बना, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड और कार्बाइल एमीन्स, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन। और एक चीज, आइसोसाइनाइड टेस्ट इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन। ओके, तो हो गया हमारा सारे नेम रिएक्शन। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, टाटा।